So we are all set for the next game at turf number 4. The match is between Purav Packaging Enlighten. At one side we have Purav Packaging Enlighten. No ball signal from umpire, an extra UK's Resort Kapoli. और दूसरी तरफ बिज एंजल्स टीम है. So Man Investments बिज एंजल्स बैटिंग करती हुई. One more good delivery. पुनीत है बॉलर इन फर्स्ट ओवर. और इज दैट टेकन? यस, दैट्स अ विकेट. सो पुनीत को मिलती हुई पहली सफलता. दैट्स गादलावाला, विकेट नंबर 1 इन फर्स्ट ओवर इटसेल्फ. Now we have a lady player out there. I think मंजरी इनकी जर्सी पर लिखा है, so वही होंगी. Yes. नंबर 3 पर ही लेडी प्लेयर को बैटिंग के लिए भेज दिया गया. Generally we have seen lady player coming to bat at number 4. ये नो बॉल का इशारा है अंपायर की तरफ से. एक एक्स्ट्रा, यूके's रिसॉर्ट एक्स्ट्रा, और फ्री हिट भी मिलेगी. Score is 3. We are in first over. डॉट रही गेंद और इसी के साथ फर्स्ट ओवर कंप्लीट हो गया. पहले ओवर में पूरव पैकेजिंग एनलाइटन ने एक सफलता हासिल की 3 रन देकर. 1 over 3 for 1. To bowl in over number 2 we have Mr. Mangesh Pawar. एक और अच्छी गेंद मंगेश पवार की. डॉट बॉल चलती हुई लगातार इस ओवर में 2 डॉट गेंदें. In the air but will land safely. That's in the air and taken. So लेडी प्लेयर हैं वहां पर जिन्होंने बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में उस कैच को पकड़ा. मेगा इज देयर. A very good catch taken by Mega. पूरा पैकेजिंग इनलाइटन की प्लेयर मेगा ने ये कैच पकड़ा है और ये गादला वाला विकेट नंबर 2. बैटर को सुलह डाला. So last ball to go in second over. न्यू बैटर ने आते साथ अपना अकाउंट ओपन कर दिया, मिस्टर गोपाल दमानी. ओवर कंप्लीट हुए 2 ओवर के बाद स्कोर है 5, 2 विकेट के नुकसान पर.
So it's been good bowling display by team Enlighten. And to bowl in over number 3 we have Ankit, जिन्होंने ओवर की शुरुआत की है सिंगल के जरिए. अब तक इस पूरी मैच में, इस पूरी इनिंग में कोई चौका या फिर कोई सिक्सर देखने को नहीं मिला है. एक्स्ट्रा जरूर आए हैं कुछ, और हमारे एक्स्ट्रा के स्पॉन्सर हैं यूकेज रिसोर्ट खपोली. वाइट बॉल और उस पर दौड़कर 1 रन भी लिया गया. वाइट +1. जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं, टॉस के स्पॉन्सर सुनीत बांका जी नजर आ रहे हैं, उनका भी बहुत आभार. दमन वायर्स एंड केबल्स, ये हमारे टॉस के स्पॉन्सर हैं सुनीत बांका. हर एक व्यक्ति का एक अपना अलग अंदाज होता है. इस समय आप देख रहे हैं गोपाल दमानी जी बैटिंग कर रहे हैं और उनके बैट से निकलता हुआ ये पहला सिक्सर इस मैच का. नम्रता स्टील, सॉलिड सिक्सर. This time only a single. ओवर कंप्लीट हो गए 3 ओवर के बाद स्कोर है 18 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. कई ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जिन्हें लंबे समय से मैं जानता हूं, खासतौर पर आईसीपीएल का कनेक्शन हो या बाकी इवेंट्स के जरिए कनेक्शन. उनमें सुमित बांका जी, जिनसे तकरीबन मुझे लगता है 10 साल से हमारी पहचान है. सुमित बांका जी, दमन वायर्स एंड केबल्स. एक और इवेंट जो इंटरसिटी ट्रेन क्रिकेट लीग होता है. ये लेडी बॉलर की ओवर की शुरुआत हुई डॉट बॉल के साथ. निकी है बॉलर. और इस मर्तबा गेंद की लेंथ को भापा और खेला उसे 1 रन के लिए. अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप पहली मर्तबा देखो तो काफी भयभीत हो जाते हो. मैं अपने शुरुआती दौर में जब एंकरिंग करने की शुरुआत की थी, सुमित बांका जी को देखकर काफी भयभीत हो जाता था. आज से तकरीबन 12 साल पहले, 13 साल पहले. हमारे टॉस के स्पॉन्सर मुस्कुराते हुए दमन वायर्स एंड केबल्स की तरफ से सुमित बांका जी. और यहां पर एक गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. गोपाल दमानी जी का अंदाज वही है. एक और नम्रता स्टील सिक्सर. लेकिन ये तो बाद में मुझे खुलासा हुआ कि सुमित बांका जी बाहर से जितने कड़क हैं, जितने ठोस हैं, उनका दिल उतना ही मृदुल है. एक और डॉट बॉल निकी के इस ओवर में. एक सिक्सर जरूर आया है, लेकिन बाकी जो गेंदें रही हैं वो काफी बेहतरीन रही हैं निकी की. लेडी प्लेयर निकी. और इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर गोपाल दमानी जी ने खेला. एक और स्ट्रोक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से बाउंड्री लाइन के बाहर. नम्रता स्टील, सॉलिड सिक्सर. है स्कोर. और क्या इस गेंद को भी पहुंचाएंगे बाउंड्री लाइन के बाहर? जी हां. सो आखिरी गेंद पर भी आ गया सिक्सर. इस तरह से ये ओवर नंबर 4 नम्रता स्टील सिक्सर की मदद से समाप्त हो गया. और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37, 2 विकेट्स के नुकसान पर. टीम बिज एंजल्स पहले 2-3 ओवर भले ही उनके फेवर में ना रहे हों, लेकिन गोपाल जी के आने के बाद जो रन संख्या उसमें काफी वृद्धि हुई है, काफी इजाफा हुआ है. 4 ओवर के बाद 37. एक एंड पर टिके हुए हैं सर्वेश ठक्कर, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, और एक छोर पर जमकर बल्लेबाजी. यहां मौका है, रनआउट का भी करीबी मामला हो जाता अगर थ्रो थोड़ा सा फास्ट होता. पूरब शाह ये है बॉलर.
बीज एंजल्स देखते हैं कहां तक रनों की रंगोली सजा पाते हैं, कितने रन्स बना पाते हैं। दोपहर का वक्त है, लंच का टाइम है, ऐसे में कई लोग मैं देख रहा हूं बैठे बैठे एक पावर नैप भी ले ले रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट का। और यहां मौका है जय के लिए, आसान सा मौका, और ये गादला वाला विकेट बैटर को सुलह डाला। वी आर स्पाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर स्पाइन ऑलवेज, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, पावर्ड बाय सिद्धि डायमंड्स। और अब नए बल्लेबाज धीमंत आए हैं, लेफ्ट हैंडर, साथ निभाने लेफ्ट हैंडर गोपाल दमानी का। नो बॉल का इशारा है अंपायर की तरफ से। हमारे कोच स्पॉन्सर्स 3 हैं आईसीपीएल सीजन 6 में, एएनएच कैपिटल, ट्रैवलर्स और फोर्ट्रेन स्टील प्राइवेट लिमिटेड। हमारी ट्रॉफी के जो स्पॉन्सर हैं वो है एक्यूमेंट डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। देखते हैं इस बार ट्रॉफी कौन उठाएगा। अभी तक आईसीपीएल का इतिहास एक ही टीम को चैंपियंस बनते हुए देखता चला आ रहा है। और इस बार गोपाल दमानी के बैट से एक और बेहतरीन शॉट, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखते हैं क्या इशारा था, नम्रता स्टील सिक्सर दमानी जी के बैट से। दमानी जी देखते देखते 10 बॉल में 34 रन बना चुके हैं गोपाल दमानी, ही इज ऑन स्ट्राइक। मुझे लगा नहीं था दमानी जी इतना बेहतरीन खेल जाएंगे। अच्छी कोशिश वहां पर। सो आईसीपीएल का इतिहास, बीएनआई मुंबई आईसीपीएल का इतिहास, केवल एक ही चैंपियन लगातार बनते आ रहे हैं। जो अब तक पूरे आईसीपीएल में अनबीटेबल टीम है वो है इवॉल्व। और इस बार भी पिछले वीकेंड्स तक तो कोई भी मैच नहीं हारे थे। ओवर समाप्त हो गया, 5 ओवर के बाद 48 रन है। क्या उनके जीत का रथ कोई रोक पाएगा, ये दिलचस्प रहेगा देखना। कुछ टीमें हैं जो मुझे लग रही हैं कि उनको टफ कंपटीशन देंगी टीम इवॉल्व को। और अगर लिए चलूं आपको इस मैच की तरफ, जहां मैन इन्वेस्टमेंट्स बीज एंजल्स के गोपाल दमानी जी 35 पर पहुंच चुके हैं। 5 ओवर के बाद स्कोर है 48 रन। पूरा पैकेजिंग एनलाइटन अपनी टॉप 16 में जगह कंफर्म करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। अगर ये मैच पूरा पैकेजिंग जीतते हैं तो लगभग टॉप 16 में कंफर्म हो जाएंगे। और बिज एंजल्स का भी कुछ ऐसे ही हाल है कि अगर जीतते हैं तो टॉप 16 में कंफर्म, आई थिंक सो यस। ओवर नंबर 6, अंकित गेंदबाजी करते हुए। पचास रन पूरे होते हुए इन ओवर नंबर 6, बिज एंजल्स, मैन इन्वेस्टमेंट बिज एंजल्स। और इस मर्तबा गोपाल दमानी की विकेट यहां पर गिरती हुई आउट हुए गोपाल दमानी 36 रन बनाकर। 13 बॉल में 36 रन बनाए गोपाल ने और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए की। 50 के स्कोर पर यह गादला वाला विकेट नंबर 4। मेरे साथी कमेंटेटर समीर भाई रेडी हो रहे हैं, इस ओवर के बाद जुड़ेंगे हमें कमेंट्री बॉक्स में। पचास रन और ये सिंगल को भी अगर आप जोड़ें तो स्कोर 51 पर पहुंचता हुआ ये ओवर नंबर 6। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें आनी बाकी हैं, उसके बाद 2 ओवर का खेल बाकी। और ये जबरदस्त शॉट है। अब जब गोपाल दमानी आउट हुए हैं तो ऐसे में किसी और बैटर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा बड़े स्ट्रोक्स खेलने का। और धीमंत गांधी अब उस इनिशिएटिव को अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ते हुए, ये निकला नम्रता स्टील सिक्सर।
सिंगल टेकन. एंड ऑफ ओवर नंबर 6. 6 ओवर कंप्लीट हुए. 6 ओवर के बाद स्कोर है 58 रन, 4 विकेट के नुकसान पर. अरमान को दीजिए कुछ समय के लिए इजाजत. एक हमारे नॉर्थ साइड में कहावत है कि पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा. फर्स्ट प्रायोरिटी खाने को रखें, उसके बाद फिर दूसरे काम की प्रायोरिटी रखें. तो चलिए कुछ समय के लिए लंच ब्रेक, जुड़ेंगे थोड़े समय के बाद. बहुत बहुत शुक्रिया अरमान जी. तो आइए मैदान की ओर नजर डाल लेते हैं कि स्कोर क्या चल रहा है. और बैटिंग की बात करें तो बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप हो रही है. बहुत ही बढ़िया गेंद थी, हालांकि फुलर थ्रो में काफी तेज शॉट था. गेंद हाथों से छिटक के जमीन पर गिर गई. स्कोर की बात करें तो स्कोर अभी 58 रन. अगली गेंद करने के लिए तैयार. बुनीत के रूप में गेंदबाजी चली और दूसरे रन के लिए पलट गए हैं. और बहुत ही बाखूबी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ये रन चुरा लिया. और नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से, और ये फ्री हिट भी रहेगी इसी के साथ. और अब देखना यह है कि इस फ्री हिट का कितना फायदा और कितना लुत्फ और लाभ उठा पाते हैं ये बल्लेबाज. और इस बार एक ही रन मिलेगा. बैट का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद गई फाइन लेग की दिशा में. रन एक और जुड़ता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचता है 62 रन. 62 रन बन चुके हैं राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए. और इस बार देखिए, ओहो, कारपेट के सहारे जमीनी फायर कर दिया है इस बार. लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे बहुत ही बढ़िया फील्ड करते हुए. साइड चेंज. फिर से इस बार गेंदबाज राइट आर्म ओवर द करते हुए. खिलाड़ी नीचे. एक रन तो तेज तर्रार कदमों से पूरा किया है. थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन उसका कुछ ज्यादा खामियाजा नहीं भरना पड़ा. वन टू गो. बहुत ही बढ़िया डॉट की शक्ल में निकलती हुई गेंद. काफी किफायती रहा ये ओवर. स्कोर अभी भी रुका हुआ 64 रन पे 4 विकेटों के नुकसान के बाद. आने वाली 6 गेंदें अभी बाकी हैं. चेतन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. चेतन के कंधों पर यह आखिरी ओवर की 64 रन बने हैं 7 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेटों के नुकसान के बाद. पहली इनिंग होती हुई. बिंदा टॉस चॉइस टू फील्ड. और इस बार पहली गेंद और से खेल दिया नम्रता स्टील सिक्सर. सॉलिड स्टील सॉलिड सिक्सर. रन संख्या पहुंचती हुई 70 रन. 5 गेंदें अभी भी शेष हैं और पांचों ही विशेष हैं. और इस बार हवा में, लेकिन नीचे खिलाड़ी देखना होगा. 1 रन लिया. और ये देखिए, और ये देखिए, 3 रन लेने की चाहत में अपना विकेट गवा बैठे. फ्री हिट. और देखना यह है, रोहित आए हैं नए बल्लेबाज. चलिए मैच की शुरुआत कीजिए.
और ये नर्मदा मैक्सिमम सॉलिड स्टील सॉलिड सिक्सर। फ्री हिट का काफी बड़ा फायदा लिया इस बार बल्लेबाज ने, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां मौजूद थे, सीधी उनके हाथों में समा गई गेंद और आउट का इशारा होता हुआ। स्कोर यहां पे 79 दर्शाता हुआ। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी हैं और ये पहली गेंद, गेंद नंबर 4। स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 80 और विकेट 6। इस बार बढ़िया, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और वहां पर रन मुकम्मल हुआ। वन टू गो। तो यहां पर पारी की समाप्ति होती हुई 8 ओवर की समाप्ति पर 81 रन बताए हैं 6 विकेटों के नुकसान के बाद, और जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 82 रनों का है। This is Aloknath from Edge Capital. We are one-stop solution for unsecured loan through trade finance, export finance, and loan from the private finance from the banks and NBFCs. Signing your own money man Aloknath. ओके एम्पायर, 12th मैन। मुकेश जो है जो स्ट्राइक पर खड़े हैं, जय जो है वो नॉन स्ट्राइक पर हैं। और बॉलिंग की अगर बात करें तो गेंदबाजी का जुम्मा और कैप्टन देखिए सोयम आए हैं पहला ओवर लेकर। दीवान गांधी पहला ओवर फील्डिंग को सजाते हुए निखार रहे हैं वो कि हमारे खिलाड़ी कहां का हमने तैनात किए हैं। कहां थे तुम जमाने के बाद आए हो और मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो। कैप्टन पहले ओवर की पहली गेंद लेकर, टारगेट 82 रन है और गेंद निश्चित जैन। निश्चित जैन पहले ओवर की गेंद, यस, बहुत ही बढ़िया गेंद। मुकेश भाई ने बहुत जोरदार प्रहार किया उस गेंद के ऊपर। जैन के हाथों को चैन आ गया होगा जिस तरह से गेंद हाथ में आके समाई थी और छटक कर नीचे गिरी और लचक गई वो। अगली गेंद और इस बार नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। फिर हिट भी मिलेगी। यू कैरी शॉट, खपोली चली गई गेंद नो बॉल का नाम लेकर।
और इस बार देखना होगा, और ये नर्मदा मैक्सिमम सॉलिड सिक्सर, सॉलिड स्टील सॉलिड सिक्सर। तो ये है तेवर। जय। और इस बार फिर से गेंद हवा में, यस, 1 रन तो मिलेगा ही। अब सामना करेंगे मुकेश। फील्डिंग का बहुत ही बड़ा दखल होता है बॉक्स टूर्नामेंट में, कि फील्ड आपकी ऐसी सजी होनी चाहिए जैसे कि कबाड़ में कपड़े सजते हैं और ड्राइंग रूम में बर्तन। एक रन फिर से मुकम्मल होता हुआ। अगली गेंद करने के लिए तैयार। रन संख्या हो चुकी है 12। तो पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 13, बगैर किसी नुकसान के। बयासी रनों का लक्ष्य था पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 13 रन बगैर किसी नुकसान के। और ये वाइड बॉल का इशारा, यू कैरी शॉट, खप्पोली की ओर जाती हुई गेंद वाइड का नाम लेकर। ये अच्छी गेंद। वो काफी चतुराई के साथ अपना पैर अंदर घुसेड़ दिया था क्रीज के अंदर। रन संख्या बढ़ती हुई 16 रन। अगली गेंद करने के लिए तैयार। मुकेश फिर से सामना करेंगे और इस बार एक ही रन से संतोष रहना होगा। दूसरा ओवर चल रहा है। रनों की अगर बात की जाए तो 82 रन चाहिए जीतने के लिए। जय और मुकेश की ये जोड़ी विकेटों के बीच में। और इस बार इंतजार किया गेंद का, हल्के हाथों से उसे एक दिशा दिया मिड ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 19 रन। 8 ओवर का मुकाबला है और काफी बड़ा मुकाबला है ये। सर्वेश आए हैं। एक रन और पूरा करते हुए इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ रफ्ता रफ्ता। तो सिंगल डबल पे ज्यादा भरोसा जता रहे हैं बल्लेबाज जय और मुकेश। रन संख्या बढ़ के पहुंचती है
24 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, 24 रन बन चुके हैं। अगली गेंद करने के लिए तैयार राइट आर्म, और इस बार देखना होगा, और यहां भी सिंगल ही रन मिलेगा। रन संख्या 25। जय शायद बैट बदलना चाहते हैं। 25 मंजरी पहला ओवर लेकर आई हैं। अब मंजरी का स्वागत किया है, और ये लगा चैनल का पार्टनर चौका। जैसे ही बल्लेबाज को मिला मौका तो जड़ दिया चौका। मंजरी अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार खिलाड़ी नीचे, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। और ये लगा नर्मदा मैक्सिमम, सॉलिड स्टील, सॉलिड सिक्सर। और ये लगा फिर से एक बार चैनल पार्टनर का चौका। बल्लेबाज को मिला मौका। जहां देखा थोड़ा धीमी गति गेंद थी, शॉर्ट पिच थी, उस पर प्रहार किया जोरदार, और उस पर ऐसे छाप लग गए थे 4 रनों की। अगली गेंद करने के लिए तैयार। थोड़ी सी सोच गहरी होती हुई कि क्या करना इस वक्त में। ये देखिए, ओहो, हा, क्या बात है, क्या विकेट निकाल के दिया। 2 चौके खाने के बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक किया, और बड़ी मछली को जाल में फंसाया, और ये सफलता दिलाई अपनी टीम को। मीर स्कोर है 40। 40 रन बन चुके हैं। 42 रन की जरूरत है, दरकार है। बहुत ही बढ़िया सामना चल रहा है, कांटे की टक्कर क्रिकेट के रूप में। और इस बार देखना होगा, यस, ये दूसरी सफलता मंजिली को। चौबीस गेंदों में 42 रन की जरूरत है, और सामने अभी भी मुकेश खड़े हुए हैं जो कि ओपनिंग में आए थे। भाविक गेंदबाजी कमान पर, और 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलट गई, और एम्पायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। यस एम्पायर, ओके। और ये लगा चौका, चौका, आहा, ये चैनल के पार्टनर, जैसा ही मिला मौका तो लग गया चौका, और जैसा ही लगा चौका तो गेंदबाज भी चौका। गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे। इसी के साथ मुकेश की पारी की समाप्ति होती हुई
और ये है वीरानी, इसको लेग के ऊपर से रफ्ता रफ्ता स्कोर बढ़ता हुआ। रन संख्या के ऊपर नजर डालें तो यहां पर 45 रन बन चुके हैं और अब सामना करेंगी और ये फ्लाइटेड गेंद थी, उसे फुल टॉस बना के खेल दिया आड़े बल्ले से। एक रन बहुत ही बढ़िया तेज तर्रार कदमों से पूरा करते हुए। और अब सामना करेंगे वीरानी। ओहो, वीरानी की पारी की समाप्ति होती हुई यहां पर दिवंत गांधी अब आए हैं नए बल्लेबाज। अभी भी मैच जो है ना बहुत ही अच्छी कगार पर है। भाविन, नवीन, स्कोर अभी भी रुका हुआ है और ये गई गेंद यूके रिशॉर्ट खपोली वाइट बॉल का नाम लेकर। और फिर से एक बार बैक टू बैक 2 वाइड होती हुई यूके रिशॉर्ट। ओ, बहुत ही बढ़िया कमबैक किया इस बार, लेग से ऑफ की तरफ टर्न कराया गेंद को। स्कोर की बात करें, स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ 46 रन, 47 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बन चुके हैं। दीवान गांधी गेंदबाजी कमान पर। दिवंत निक्की के लिए गेंद हवा में और उसी के साथ निक्की की पारी की समाप्ति होती हुई। और निक्की के आउट होने के बाद निक्की तो चल दी अपना विकेट गवाकर। अब देखना यह है कि अब जो बल्लेबाज आएगा उसके ऊपर काफी भार रहेगा और अब कैप्टन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र जिनकी सारी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। कैप्टन की सोच थोड़ी सी गहरी लग रही मुझे, यहां पर देखना होगा। ओहो, ये जीवन दान मिलता हुआ। ओहो, नसीब साथ जो होता तो डर नहीं होता, नसीब जैसा कोई हम सफर नहीं होता। ये देखिए नसीब ने साथ दिया इस वक्त में, कैच छूट गया विकेट कीपर राहुल के हाथों से। ओहो, काफी प्रेशर और दबाव महसूस कर रहे हैं अपने आप पे। और ये दबाव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। गेंद को खेलने जा रहे थे काशी और गेंद चली गई बासी। ओहो, एम्पायर के इशारे आते हुए नो बॉल। ओके एम्पायर, फ्री हिट। और फ्री हिट पे जोरदार बाहर निकल के प्रहार किया तो है, लेकिन रन मिलेगा 1। स्कोर 50 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद। छठा ओवर चल रहा है और अभी भी बारह गेंदों में 31 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है,
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और बने हैं यहाँ पर इतने रन। मैंने देखा है कि 197 की पार्टनरशिप हुई है, हाँ, उस विकेट पे, टर्फ नंबर 1 पर, और दोनों ही बल्लेबाज टूट पड़े थे गेंदबाज के ऊपर। बारह गेंदें 31 रन। स्कोर अभी भी रुका हुआ 51 रनों पर। बहुत ही बढ़िया थ्रो विकेट कीपर के हाथ में आया। देखिए अक्सर देखने में मिलता है कि जो थ्रो आता है वो पता पूछता हुआ आता है कि उसे जाना कहाँ है। ओ 10 में 30। 2-4 बड़े शॉट मैच की दशा और दिशा दोनों तय कर देंगे। और इस बार एम्पायर ने जहाज के परों की तरह हाथों को खोला, वाइट का इशारा किया। 1 रन का और इजाफा होता हुआ स्कोर में। और इस बार लेग साइड से भी काफी बाहर, फिर से बैक टू बैक 2 वाइट करने के बाद यू कैरी शॉट कपोली वाइट का नाम लेके चली रही। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये गेम में जो खिलाड़ी खेलते हैं इसमें चाहिए फ्लैट स्टिक, फ्लैट होना चाहिए एकदम। अगली गेंद फिर से एक ही रन मिलेगा वहां पर। और रफ्ता रफ्ता अब ये जो है पारी की 58। यहाँ पे जो बल्लेबाज थे थोड़े से गेंदबाजों की दहशत से दबे हुए नजर आए। अच्छी गेंदबाजी की है और बहुत ही बढ़िया कमबैक किया, वरना वो गर्ल्स का जो ओवर था उसमें काफी नजदीक आ गया था आपका मैच। वाइट बॉल का इशारा आता हुआ फिर से। छह गेंदों में 23 रन। और ये लगा नर्मता स्टील और 9 बॉल के ऊपर। 5 गेंदों में 17 रन। 9 बॉल की फ्री हिट भी आ गई। अब 6 में 16 रन चाहिए। 6 गेंदें और 16 रन। उनको चाहिए विकेट और इन्हें चाहिए रन। 5 पे 15। हर एक गेंद में 3 रन चाहिए। 2 बड़े शॉट या 1 बड़ा विकेट। और रनिंग विकेट बहुत ही बढ़िया, 2 रन पूरे किए। अब 4 गेंदों में 4 गेंदें और 13 रन, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही बड़ा मुकाबला देखिए। और मैच ऐसा इतना उस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है कि किसी के भी झोली में जा सकता है। और इसी दरमियान ये वाइड बॉल, ये तो बल्लेबाजों के लिए सोने पे सुहागे का काम करेगी। यू के रिशॉट चली गई खपोली के नाम से। अगली गेंद, ओ बहुत ही बढ़िया भरपाई की, बैट और पैड के बीच में से गेंद निकल गई डॉट की शक्ल में।
3 में 12, 3 गेंदें और 12 रन, कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए जोखम भरा रन था, अपने आप को झोंक जरूर दिया था। एक रन काउंट किया जाएगा। दूसरे रन लेने की फिराक में थे बल्लेबाज और अपना विकेट रन आउट के रूप में गंवाकर लौट गए। 2 गेंदें और 11 रन। अब तो दोनों ही शॉट और बड़े चाहिए, क्यों पंजा तो है नहीं और चौके से बात बनेगी नहीं। नए बल्लेबाज योगेश ना, एक बॉल 10 है, ये तो अब बस है। और यहां पर इस पारी की समाप्ति होती हुई बहुत ही बढ़िया अंदाज में इस मैच को जीत लिया रंजल ने।